हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया या वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया। तो ये आपके ऑप्शंस रहे। कमेंट सेक्शन में इसको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चाहे आपका आंसर सही हो या करेक्ट, आंसर मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में एक्सप्लेनेशन के साथ में। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है। हाइब्रिड कार मतलब ये रोड पे भी चलेगी और आकाश में भी ये उड़ेगी, तो इसको मंजूरी दिया है अमेरिका ने। अमेरिका के किस एजेंसी ने दिया है? ये दिया है FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको मंजूरी दी है। और अगर हम अमेरिका को मैप में देखें तो ये है पूरा नॉर्थ अमेरिका, और ये नीचे जो है ये है साउथ अमेरिका, और ये है ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये है कनाडा जिसकी कैपिटल है ओटावा, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल क्या है? ये है वॉशिंगटन DC। और जो इसकी करेंसी है वो आप सब जानते हैं, USD। और इसके जो 46 प्रेसिडेंट बने हैं अभी हाल ही में, जो बाइडेन, और ये सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट है। और 49th वाइस प्रेसिडेंट, पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी ही अमेरिका की, उनका नाम है कमला हैरिस। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और मैक्सिको जो इसका पड़ोसी देश है, यहाँ पे एक नदी बहती है जो अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर बनाती है, उसका क्या नाम है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। रियो ग्रांडे रिवर है इसका नाम, जो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में बहती है और ये पूरा बॉर्डर बनाती है अमेरिका और USA की। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी हाल ही में दिल्ली में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो चली थी। कहाँ पे? दिल्ली में। और एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, जिसके मालिक हैं एलोन मस्क। वो अभी उनकी कंपनी टेस्ट कर रही है एक ड्राइवरलेस कार को टेस्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? टेस्ला के द्वारा। और टेस्ला ने अभी अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किया है। कहाँ पे? बेंगलोर में, जो कि है कर्नाटका की कैपिटल। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि यानी UNCDF, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कार्यकारी सचिव UNCDF की कौन बनी है? तो ये बन गई हैं प्रीति सिन्हा। ये फोटो में देख सकते हैं इनको। और ये क्या होता है? UNCDF जो अल्प विकसित देश हैं, जो काफी पिछड़े देश हैं या गरीब देश हैं, उनके लिए जो पूंजी इकट्ठी की जाती है। कहाँ पे? UNCDF में। और ये यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। और ये बना कब था? 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। तो इसी की कार्यकारी सचिव बन गई हैं प्रीति सिन्हा। और प्रीति पटेल कौन है? प्रीति पटेल अभी हाल ही में ब्रिटेन, ये भारतीय मूल की है, ब्रिटेन के कैबिनेट में होम मिनिस्टर बनी है। होम मिनिस्टर या गृह मंत्री बनी है ब्रिटेन की कैबिनेट में, और ये भारतीय मूल की है। और प्रियंका राधा कृष्णन ये कौन है? ये न्यूजीलैंड, जिसके कैपिटल वेलिंगटन है और वहाँ की प्रधानमंत्री हैं जकिंडा आर्डिन। वहाँ की कैबिनेट में पहली भारतीय मूल की महिला है जो वहाँ की कैबिनेट में शामिल हुई हैं, प्रियंका राधाकृष्णन। और प्रमिला जयपाल जो अभी हाल ही में US यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CPC यानी कांग्रेसियल प्रोग्रेसिव कॉकस, इसकी जो है अध्यक्ष बनी है। ये काफी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अध्यक्ष बनी है प्रमिला जयपाल, जो कि है भारतीय मूल की। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 28 फरवरी तक शून्य कोविड अभियान को शुरू किया? यानी फरवरी के एंड तक यहाँ पे एक भी कोविड का मरीज नहीं रहेगा या कोई भी कोविड का नया मरीज नहीं आएगा। तो ये इनिशिएटिव शुरू किया है पुदुचेरी ने।
पुदुचेरी। आपको पता होगा पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की जो गवर्नर हैं अभी हाल ही में बनी है वो हैं जो तेलंगाना के भी गवर्नर हैं, उनका नाम है सौंदर्या राजन इनका नाम है। और इससे पहले जो वहाँ की गवर्नर थी वो थी किरण बेदी, उनको हटा दिया गया है और सौंदर्या राजन को एडिशनल चार्ज दिया गया है पुदुचेरी के गवर्नर का। और पुदुचेरी कहाँ पे है, तो ये रही पुदुचेरी की लोकेशन। और पुदुचेरी में सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और चारों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट में हैं। तो इस तरह का यह पहला स्टेट है जिसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलग अलग स्टेट में हैं। तो पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है खुद पौंडीचेरी, ये है तमिलनाडु में। और एक है यानम जो कि है आंध्र प्रदेश में, और करेकल ये भी है तमिलनाडु में। और जो माहे डिस्ट्रिक्ट है वो है केरला में। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट आते हैं पुदुचेरी में। और पुदुचेरी से आप क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे पहले फ्रेंच शासन हुआ करता था और यहीं पे है अरविंदो आश्रम भी यहीं पे है। यहीं पे है रॉक बीच और यहीं पे है अरोविल भी यहीं पे है। तो इतना सब आप याद रख सकते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किए गए ऐप का क्या नाम है। यानी व्हाट्सएप की ही तरह एक ऐप शुरू किया गया है, किसके द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा यानी एनआईसी के द्वारा। तो उसका नाम है संदेश ऐप। या फोटो में दे सकते हैं, ये मेड इन इंडिया है और इसका नाम है संदेश ऐप। और इस ऐप में आप ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं और इसमें आप मैसेज को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यानी फेक न्यूज़ को कम करने के लिए ये सुविधा दी गई कि इसमें आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते मैसेज को, कॉपी पेस्ट आप मैसेज को कर सकते हैं बट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले ही एक कू ऐप चर्चा में था जो कि ट्विटर की तर्ज पे बनाया गया है। ये भी मेड इन इंडिया ऐप है, इसकी फोटो आप देख सकते हैं, ये ट्विटर की तरह ही है कू ऐप। और कुछ दिन पहले ही जो टिकटॉक था, जो एक चाइनीज कंपनी थी, उसको इंडिया ने बैन कर दिया था और उसकी जगह पे एक स्वदेशी ऐप लॉन्च हुआ था जिसका नाम था मित्रो। और जो भुवन है, अभी तक आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं लेकिन भुवन को बनाया है इसरो ने, और इसरो ने मैप माई इंडिया के साथ में समझौता किया है और ये भी लॉन्च करेंगे गूगल मैप की ही तरह एक मैप फीचर जिसका क्या नाम होगा, भुवन। और इसको बनाया कौन है, इसरो। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंगलोर में। और ये कब बना था, 1969 में। और इसके जो हेड है, चेयरमैन है, वो है के सिवान, जिनको कलाम पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन में रोबोटिक स्पा की सुविधा शुरू की गई है। रोबोटिक स्पा की सुविधा शुरू की गई कहाँ पे, तो ये किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे रोबोटिक स्पा दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं स्पा क्या होता है, तो इस तरह का मसाज किया जाएगा जो कि फुली ऑटोमेटिक होगा और रोबोट के द्वारा ये किया जाएगा। तो ये सुविधा देने वाला पहला स्टेशन बना है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। और आपको याद होगा कि चारबाग रेलवे स्टेशन जो कि लखनऊ में है, यूपी की कैपिटल में, तो वहां पे लगा था पहला हेल्थ एटीएम, देश का पहला हेल्थ एटीएम लगा था लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे। और विशाखापट्टनम में ही पहला फन जोन भी खोला गया था यहाँ के रेलवे स्टेशन पे। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला था। और हुबली रेलवे स्टेशन में देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, यानी बन चुका है, इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। और हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, कर्नाटका में। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है असम में, असम की कैपिटल है दिसपुर। और जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के कर दिया गया है श्री सिद्धि रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, श्री सिद्धि रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फॉफ डुप्लिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो फॉफ डुप्लिस कहाँ के थे, तो ये थे साउथ अफ्रीका के। और जो आखिरी टेस्ट इन्होंने खेला वो किससे खेला, वो खेला पाकिस्तान से इन्होंने टेस्ट का आखिरी मैच खेला, उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। और अगर साउथ अफ्रीका के बारे में हम बात करें तो साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से और एरिया की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन है, एशिया है पहले नंबर पे। और साउथ अफ्रीका में ही जो सबसे बड़ी रिवर है दुनिया की जिसका नाम है नील रिवर, वो कौन सी लेक से निकलती है, तो ये निकलती है विक्टोरिया से।
और साउथ अफ्रीका जो महाद्वीप है वो ऐसा महाद्वीप है जहां से जो तीनों रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, वो तीनों रेखा गुजरती हैं साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं साइमा उबैद। साइमा उबैद बन गई हैं कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर। और कश्मीर में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी पावर लिफ्टिंग की, उसमें इन्होंने 255 किलोग्राम भार उठाया था और इनको मिला था गोल्ड मेडल। इनको मिला था गोल्ड मेडल, 255 केजी भार उठाया था और ये विजेता रही थी उसकी। और जो इनके हस्बैंड हैं वो कौन है? वो हैं हाफिज उबैद, जो एक पावर लिफ्टर है, ये भी एक पावर लिफ्टर है। तो इसी से इंस्पायर होके इनकी जो धर्मपत्नी है तो वो भी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने लगी और ये बन गई हैं कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो जो गीता मित्तल हैं ये थी जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला सीजेआई यानी चीफ जस्टिस वहाँ के उच्च न्यायालय की। और ये अब नहीं है वहाँ की चीफ जस्टिस, अब है वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? वो है पंकज मित्तल। और जो गीता मित्तल हैं ये अब बन गई हैं अध्यक्ष BCCC की। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जो पूजा देवी हैं ये कश्मीर की पहली महिला ड्राइवर बनी है। और एक थी आयशा अजीज, उनका भी नाम आपको याद रखना है। ये देश की पहली महिला है जो सबसे कम उम्र में पायलट बनी है। ये 25 साल में ही पायलट बन गई हैं, यानी इनको लाइसेंस मिल गया है। ये भी हैं जम्मू एंड कश्मीर से। हाल ही में किस मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? ड्रिंकिंग वाटर सर्वे शुरू किया गया। ये पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कुछ जगहों पे इसको टेस्ट किया जाता है कि ये कितना पावरफुल है, ये कितना सफल है, उसके बाद इसको सब जगह पे लागू किया जाता है। तो ये भी एक पायलट प्रोजेक्ट है ड्रिंकिंग वाटर सर्वे, और इसको शुरू किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर हैं और इन्होंने लॉन्च किया है पेयजल जल सर्वेक्षण, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है। स्वतंत्रता के बाद भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला कौन होंगी? इनका नाम काफी चर्चा में रहा है। तो इनका नाम है शबनम। इनका नाम है शबनम, या फोटो में इनकी फोटो देख सकते हैं। और इनको फांसी क्यों मिलेगी? क्योंकि 2008 में शबनम और उनके जो एक प्रेमी थे जिनका नाम था समीर, इन्होंने मिलके 7 लोगों को, अपने ही परिवार के 7 लोगों को पहले जहर देके मारा था, उसके बाद कुल्हाड़ी से उनको काट दिया था। तो इसी के लिए, ये इस जघन्य अपराध के लिए इनको मिलेगा फांसी की सजा। और ये कहाँ पे होगी? ये होगी मथुरा जेल में। मथुरा जेल में। और ये देश आजाद भारत की पहली महिला होंगी जिनको फांसी दिया जाएगा। और मथुरा जेल ही एकमात्र ऐसा जेल है जहां पे महिलाओं को फांसी दी जा सकती है। और जो फांसी का फंदा होता है वो कहाँ पे बनता है? वो बनता है बक्सर जिले में। एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे फांसी का फंदा बनता है, बक्सर में, जो कि है बिहार में। हाल ही में सबसे कम उम्र में 25 वर्ष में पीएचडी करने वाली कौन महिला बनी है? 25 वर्ष में पीएचडी करने वाली महिला कौन है? तो इनका नाम है ज्योत्सना फनीजा। ज्योत्सना फनीजा। और ये इंग्लिश लिटरेचर से इन्होंने पीएचडी की है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये नेत्रहीन है, यानी ये ब्लाइंड है, ये देख नहीं सकती हैं। और इन्होंने 25 साल की उम्र में ही पीएचडी कर लिया है। और सबसे कम उम्र में पीएचडी करने वाली पहली महिला ये बन गई हैं। इनका नाम क्या है? ज्योत्सना फनीजा। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो आयशा अजीज जो है वो 25 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में पहली महिला पायलट बनी है और ये है जम्मू कश्मीर से, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और आर राजेंद्रन ये है 21 वर्ष की और ये सबसे कम उम्र की मेयर है, यानी महिला मेयर है सबसे कम उम्र की 21 साल में। और ये कहाँ की मेयर है? ये है केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम की मेयर, सबसे कम उम्र की। तो अब लौटते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे कि महाराजा सुहेल देव स्मारक का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, ये रही फोटो। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे किया गया है?
तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक जिला है जिसका नाम है बहराइच। तो वहां पे इस स्मारक का शिलान्यास किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और बहराइच में ही कुछ दिन पहले ही चितौरा लेक का जो विकास कार्य था उसका भी शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया था। और बहराइच से ही सटा हुआ एक जिला है जिसका नाम है श्रावस्ती। और श्रावस्ती जो नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की लिस्ट जो जारी की थी उसमें श्रावस्ती था पहले नंबर पे। तो ये भी आपको याद रखना है। और यूपी की जो कैपिटल है वो लखनऊ, जो कि है गोमती नदी के किनारे। और जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि है मध्य प्रदेश की भी गवर्नर। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो ये है बारहसिंघा। राजकीय जो पेड़ है वो है अशोक। और राजकीय जो पक्षी है वो है सारस। और दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, पहले है हिंदी, दूसरे नंबर पे है उर्दू। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। और वहीं पे खुला है देश का पहला लेदर पार्क, ये भी खुला है कानपुर में। और नोएडा में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। और नोएडा में ही बन रहा है देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। तो ये भी बनना है नोएडा में। तो इसको भी, ये सब फैक्ट आप याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 20 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ रात को 8 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए करंटोपीडिया।